तो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो मेटल और नॉन मेटल क्या होता है इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। तो अब देखते हैं हम कि ये मेटल और जो नॉन मेटल्स है ये आपस में किस तरीके से रिएक्शन करती है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इन द अबव एक्टिविटीज यू सॉ द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद नंबर ऑफ रिएजेंट्स। क्लियर हुआ कि यहाँ ऊपर हमने क्या देखा कि जो मेटल की एक्टिविटी बहुत सारे रिएजेंट के साथ हमने देख रखा है। क्लियर हुआ। अब देखिए क्या है, व्हाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर। तो कह रहा है ये जो मेटल्स है इस तरीके से रिएक्शन क्यों करती है। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन क्लास 9th। तो क्लास 9th में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो कह रहा उसी चीज़ को आप याद कीजिए, यहीं से आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि मेटल इस तरीके से रिएक्शन क्यों करती है। क्लियर हुआ। वी लर्न दैट नोबल गैसेज विच हैव कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। अब देखिए यहाँ पे एक वैलेंस शेल आ गया है। तो आइए वैलेंस शेल, सबसे पहले हम न्यूक्लियस और शेल के बारे में समझते हैं, तभी ये कॉन्सेप्ट हमें आगे समझ में आएगा। क्लियर हुआ। तो आपको पता होगा कोई भी एटम है, उस एटम के सेंटर में होता है उसका न्यूक्लियस। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इस पूरे न्यूक्लियस के अंदर। फिर इसके बाहर होता है ये इसका सेल। ठीक है, ये क्या है, इसका सेल। तो ये जो पहला सेल है ये वाला, इसका नाम है के शेल। क्या नाम है, के शेल। फिर उसके बाद ये जो सेकेंड वाला है इसका नाम है एल शेल। ठीक है, फिर इसके बाद जो बाहर जो आएगा उसका नाम क्या है, के एल, फिर आएगा एम शेल। क्लियर बा, इस तरीके से एक के बाद एक। तो ये जो बीच में है ये होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो सेल है इस सेल में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ, क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ। तो देखिए जो पहला सेल होता है, फर्स्ट सेल यानी के वाला, ये तो हो गया न्यूक्लियस। फिर उसके बाद ये है आपका के शेल, फिर उसके बाद ये हो गया एल शेल। तो इस पहले वाले में रह सकता है 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें 8, इसमें भी 8 रहेगा, 2 4 5 6 7 1 8, और फिर इस तरीके से इसमें भी 8। तो देखिए अब जैसे कोई भी कंपाउंड है जिसमें जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। क्लियर हुआ। तो उसमें सिर्फ क्या होगा, सिर्फ ये वाला सेल होगा। कौन सा, ये वाला सेल, ये वाला। ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे, ये दोनों नहीं होंगे उसमें। क्लियर हुआ। फिर आप सपोज करिए किसी में अगर 6 आ रहा है तो 6 होगा तो क्या होगा, 2 तो इसमें होगा और 4 इस बाहर वाले में होगा। क्लियर हुआ। तो आइए एक बार मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। सपोज कीजिए कि ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर ये है आपका शेल। ठीक है, पहला सेल के शेल और ये हो गया एल शेल। अब देखिए किसी का अगर एटॉमिक नंबर है 6 तो उसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें होंगे, और 1 2 फिर 3 और ये रहा 4। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 2 3 4 5 6, सॉरी एक ज़्यादा बन गया तो एक आप इरेज कर दीजिए कहीं से भी। ठीक है, तो देखिए ये हो गया के शेल, ये हो गया आपका एल शेल, और इसमें कितने होंगे, 4 होंगे, तो ये 4 हो गया, तो टोटल 6 हो गया। तो देखिए ये जो बाहर वाला सेल होता है ना, इस बाहर वाले सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल। क्लियर हुआ, कौन सा सेल बोलते हैं, वैलेंस सेल। अब सपोज कीजिए किसी के पास अगर 12 होता, किसी का एटॉमिक नंबर कितना होता, 12, तो ये तो हो गया उसका न्यूक्लियस। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया उसका के शेल, फिर ये हो गया इसका एल शेल। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया इसका एम शेल। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है अंदर वाले में, इसमें रह सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया इसके 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ। फिर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें इसमें 8 रह सकता है, तो 2 ये हो गया, 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। क्लियर हुआ। तो टोटल कितने हो गए, 8 इस वाले में और 2 ये वाला, तो 8 2 10, और कितने बचे, 2, तो ये बाहर आ जाएगा 2 इस वाले सेल में। तो देखिए यहाँ पे इस बार जो आउटर सेल कौन सा है, ये तो हो गया के एल, और ये वाला सेल कौन सा हो गया, एम सेल। तो इस बार
जो बैलेंस शेल कौन सा है, ये एम शेल है, लेकिन पहले कौन सा था, एल वाला था। क्लियर हुआ, यानी जो बाहर होता है उसी को बोलते हैं वैलेंस शेल। और ये जो बाहर जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, यही इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ध्यान दीजिएगा, यही जो 2 इलेक्ट्रॉन अब आ रहा है ना बाहर वाले सेल में, बाहर वाला, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, जो ये वाला और ये वाला, यही दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से ही रिएक्शन होगा, बाकी ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब जैसे देखिए, अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो 12 तो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर होगा, तो सेम इतना ही 12 प्रोटॉन इसके अंदर होगा। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ। तो अब देखिए, ये अगर इस 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, क्लियर हुआ, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो सेल है, इस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इसको कंप्लीट यानी इसको स्टेबल होने के लिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ, तब जाके ये इसका 8 पूरा होगा और ये स्टेबल होगा। क्लियर हुआ। तो 8 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तब भी ये स्टेबल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन देना, तो आंसर है 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। क्लियर हुआ। तो जो भी मेटल्स होता है वो मेटल इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मेटल कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, यानी एटॉमिक नंबर जिसका भी होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ, क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ से क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला और ये वाला डोनेट कर देगा। तो डोनेट करने से क्या हो जाएगा, देखिए अभी तो 12 पॉजिटिव है और 12 निगेटिव है, यानी टोटल 12 प्लस चार्ज और साथ में जो 12 माइनस चार्ज, दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, 12 प्लस और 12 माइनस, ओवरऑल कितना आया, 0 आया, यानी कोई भी चार्ज इसके पास नहीं होगा। ये जो हमारा एटम होगा, इस एटम के पास कोई भी चार्ज नहीं होगा। बात समझ में आया, इस एटम के पास कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो अब समझिए आराम से। तो अब सपोज कि 12 है, अब 12 में से 12 क्या है, 12 इसका नेगेटिव है और साथ में 12 इसके पास पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये तो न्यूट्रल है। अब इसने सपोज कीजिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लियर हुआ। प्रोटॉन कभी कोई देता नहीं है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही देता है या फिर इलेक्ट्रॉन ही लेता है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बंधा हुआ है। क्लियर हुआ, प्रोटॉन निकल नहीं सकता। तो अगर सपोज कीजिए कि इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन देते ही क्या हो जाएगा, इसमें से जो 2 हट जाएगा, यानी कि इसके पास 10 नेगेटिव यानी 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। क्लियर हुआ। अब बाकी 12 पॉजिटिव तो इसके पास हमेशा ही रहेगा। यानी ओवरऑल देखिए, अभी इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2, यानी ये जो भी एटम होगा उस एटम का चार्ज कितना होगा, प्लस का 2। क्लियर हुआ। और वो एटम होगा मैग्नीशियम Mg। ठीक है, तो Mg के पास कितना चार्ज होता है, Mg के पास होता है प्लस का 2 चार्ज, यानी Mg प्लस 2। और ये क्या होता है, एक मेटल होता है। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने ऑक्सीजन का लेता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो अब देखिए 8 का बनाते हैं, तो 8 का ये तो हो गया इसका न्यूक्लियस। क्लियर हुआ, 8 का क्या हो गया, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाहर K शेल, फिर ये हो गया L शेल। तो देखिए ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब देखिए ये वाला शेल है सेकंड वाला, यानी एल शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन। K शेल में टोटल कितने रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो अभी देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको अभी भी 2 चाहिए तब स्टेबल हो पाएगा, या फिर ये 6 दे देगा तब स्टेबल होगा। क्लियर हुआ। या तो ये पूरा का पूरा 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, ये वाला ये तब जाके स्टेबल होगा, या फिर 2 लेके ये अपना 8 बना ले तब स्टेबल होगा। तो अब मुझे बताइए 6 देना आसान है या फिर 2 लेना आसान है, तो आंसर है 2 लेना आसान है। तो अब देखिए इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, न्यूक्लियस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन। क्लियर हुआ। तो अभी इसके बाहर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 8।
ठीक है। तो 8 तो हो गया पॉजिटिव चार्ज और 8 हो गया नेगेटिव चार्ज, तो ओवरऑल कितना आ रहा है चार्ज 0। लेकिन सपोज कीजिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 तो ये वाले सेल का और 2 ये वाला, टोटल 10, यानी नेगेटिव तो 10 हो गया, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी पॉजिटिव अभी भी 8 ही है, ठीक है। तो ओवरऑल कितना आया -2। तो हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आता है -2। क्लियर हुआ? आई थिंक आपको मैं समझा पाया हूँ। तो वैलेंस सेल समझ में आया, सबसे बाहर वाला सेल जो होता है उसी को वैलेंस सेल बोलते हैं, और उसी में से इलेक्ट्रॉन जाता है या फिर इसी बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन आता है। क्लियर हुआ? आएगा कि जाएगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको कितना ज़्यादा लेना है या कितना कम देना है, ठीक है। तो जो वाला सूटेबल होता है वही वाला रूल ये फॉलो करता है। क्लियर हुआ? तो चलिए आगे देखते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस एंड सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर हुआ? तो कह रहा है कुछ जो नोबल गैस और मेटल और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना है। क्लियर हुआ? आई थिंक ऊपर कुछ लाइन छूट गया था, तो ये देखिए वैलेंस सेल हो गया कंप्लीट। यहाँ से वी लर्न दैट नोबल गैसेज विच हैव कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। तो अब कह रहा है जो नोबल गैस होता है, ठीक है, नोबल गैस यानी कि अगर हम बात करें नियॉन, नियॉन एक है नोबल गैस, ठीक है, नियॉन। तो नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 10। तो कह रहा है जो नोबल गैस होता है, नोबल गैस का वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, मतलब कि इसको ना ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ही इलेक्ट्रॉन देना है किसी को, ठीक है। समझने के लिए समझ लीजिए, देखिए ये हो गया न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल। तो देखिए 10 है, मतलब यहाँ पे 2, फिर इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो देखिए इसमें 8 रह सकता है, 8 पूरा है, इसमें 2 रह सकता है, इसमें 2 पूरे हैं। क्लियर हुआ? तो जब इसको ना ही किसी को देना है ना ही किसी को लेना है, तो क्या रिएक्शन करेगा? रिएक्शन का मतलब क्या है, या तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि या तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए लड़ाई करेगा। रिएक्शन मतलब क्या? लड़ाई झगड़ा ही है, समझ में आई बात? मारपीट, यानी वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मारपीट करेगा, या फिर ये बोलेगा तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन देने के लिए मारपीट करेगा। अब जो नोबल गैस होता है, नोबल, तो नोबल वाला ना ही लेने के लिए मारपीट करेगा ना ही देने के लिए, तो जब मारपीट करेगा ही नहीं तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। क्लियर बात? जैसे अगर हीलियम की बात करें, हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो 2 मतलब ये देखिए न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, तो 2 है तो इसका फर्स्ट सेल ये रहा। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे हैं। तो जब पूरे हैं तो ना ही इसको इलेक्ट्रॉन किसी को देना है ना लेना है, तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं नोबल गैस। और ये चीज़ें अच्छे से पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि नोबल गैस कहाँ से कहाँ तक होता है पीरियोडिक टेबल में, फिर उसके बाद मेटल नॉन मेटल कहाँ से कहाँ तक होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो वही कह रहा है, देखिए जो नोबल गैस होता है उसका जो बैलेंस सेल यानी बाहर वाला सेल पूरी तरीके से फुलफिल होता है, शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। तो जब फुलफिल होता है तो ये क्या करता है, बहुत ही कम केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है, यानी कि बहुत कम जगह पे ही रिएक्शन करता है, बहुत ना बराबर कहीं पे करता ही नहीं है, ठीक है। कहीं कभी कभार कर लेगा तो कर लेगा, नहीं तो ऐसे जनरली आपको नियॉन और हीलियम दिखेगा ही नहीं कहीं रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। We therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain completely filled valence shell। तो अब यहीं से बता रहा है कि हम रिएक्टिविटी क्या पता चल जाएगा कि वो रिएक्शन किस लिए करता है, ताकि उसका जो बैलेंस सेल है वो पूरी तरीके से फिल हो सके, ठीक है। जिसको बैलेंस सेल फुल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे या फिर जितने देने होंगे वो उतना कर लेगा, बस वो भी फिर क्या हो जाएगा, नॉन रिएक्टिव बन जाएगा, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है, जैसे उसको 2 इलेक्ट्रॉन अगर लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो भी फिर नॉन रिएक्टिव बन जाएगा। जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक वो मार काट करेगा। क्लियर हुआ? तो चलिए फिर आगे देखिए क्या है। लेट अस हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेज एंड सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी नीचे दे रखा है, उसको हम देखेंगे। We can see from table that sodium atom
हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। क्लियर हुआ। तो आप सोडियम में क्या देखेंगे कि इसका आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अगर बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। कितना होता है? 11। तो 11 कैसे बनेगा देखिए, न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, ठीक है, इसमें और एक सेल बनेगा, ये रहा। तो नाम बताइए जल्दी जल्दी, KLM। तो इसमें हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इस वाले में आप 8 इलेक्ट्रॉन बना लेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? जल्दी जल्दी बनाइए। 4 5 6 7 8। ठीक है, कहीं काउंटिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको गलती में मत ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो ये 10 हो गया, 8 इसमें, 2 इसमें, 10 हो गया। फिर बाकी एक और बचा, तो ये हो गया आउटर मोस्ट। तो आउटर मोस्ट कौन सा सेल है? KLM सेल। M सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए, इसको अगर M सेल भरना है तो इस सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इस वाले में पहुंच जाएगा। ठीक है, इस वाले स्टेज में पहुंच जाएगा, जो कि ईजी है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देना, यानी कि ये M में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। क्लियर हुआ। लेकिन इसके न्यूक्लियस में तो अभी भी 11 प्रोटॉन रह ही जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखिए वही लिखा हुआ है कि ये क्या कर देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में से, सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, आउटर मोस्ट में एक होगा। इफ इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स M सेल, कह रहा है कि अगर वो अपने M सेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? फिर फाइनली L सेल में पहुंच जाएगा ना। नाउ बिकम्स द आउटर मोस्ट सेल। तो अब जो L वाला सेल है वो क्या बन जाएगा? आउटर मोस्ट। एंड दैट हैज़ अ स्टेबल ऑक्टेट। और L के पास पूरा का पूरा भरा हुआ था, हमने देखा था अभी। तो इस तरीके से वो क्या हो गया? अब स्टेबल हो गया। लेकिन न्यूक्लियस के पास अभी भी क्या होगा? 11 प्रोटॉन ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन है वो कभी इधर उधर नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन ही जाता है या फिर आता है। तो इस तरीके से 11 हो गया प्रोटॉन, ठीक है ना, और 10 हो गया इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के पास कितने चार्ज आएगा? एक चार्ज, वो भी कौन सा? प्लस का। ठीक है, वही देखिए लिखा, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ बिकम 10। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 10 हो गए, यानी एक चला गया। यानी 10 नेगेटिव और 11 पॉजिटिव। ओवरऑल बैलेंस खराब हो गया ना। कितने से खराब हो गया? एक से, वो भी कौन सा? प्लस का ज़्यादा है। ठीक है, सो देयर इज़ अ नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस अ सोडियम केटायन। तो इस तरीके से क्या बन जाता है? नेट चार्ज उसके ऊपर सोडियम केटायन। केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। अगर क्लोरीन का देखेंगे, क्लोरीन का, क्लियर हुआ, तो क्लोरीन में आपको क्या मिलेगा? उसका आउटर मोस्ट सेल में 7 मिलेगा। ठीक है, इसका देखिए नीचे चार्ट में बना हुआ है, नहीं तो हमें बार बार बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, वो जो गोल गोल करके हम बना के दिखा रहे थे वो नहीं बनाया है, यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है। तो देखिए, ये देखिए आप ध्यान से, ये रहा सोडियम, सोडियम का ये रहा 11, K सेल में 2, L में 8 एंड M में 1। तो इस M को फुलफिल करने के लिए कितने चाहिए होंगे? इसको 7, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेम उसी तरीके से आप देखिए क्लोरीन, कहाँ गया क्लोरीन? क्लोरीन ये देखिए नीचे, क्लोरीन ये रहा। ठीक है, क्लोरीन का आउटर मोस्ट M सेल में देखिए, M सेल में क्या है? 7 है। और इसको फुलफिल करने के लिए कितने चाहिए? या तो ये इस 7 को डोनेट कर दे, है ना, इस 7 को क्या कर दे? डोनेट, और यहाँ पे इस वाले स्टेज में पहुँच जाए। लेकिन 7 डोनेट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इसको एक मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? फिर यहीं पे ये 8 हो जाएगा। लेकिन इसके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अभी भी क्या रह जाएगा? 17 पॉजिटिव रह जाएगा। पॉजिटिव चार्ज तो 17 न्यूक्लियस में रह जाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन के पास 17 होना चाहिए था वो कितना हो जाएगा? 18। तो पॉजिटिव चार्ज कितना बढ़ गया? एक बढ़ नहीं गया? 17 पहले था तो कैंसिल आउट था, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से कितना हो गया पॉजिटिव चार्ज? 18। यानी कितना ज़्यादा है? 1। ठीक है, जो ज़्यादा होता है वो उसी को हम बोलते हैं चार्ज। तो 1 कितना, मतलब 1 कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है? तो यहाँ पे 1 ज़्यादा हो रहा है नेगेटिव का,
इसीलिए क्लोरीन का आता है नेगेटिव, 1 नेगेटिव। क्लियर हुआ? एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है मतलब एक नेगेटिव ज़्यादा है, तो इसीलिए क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है। सेम इसी तरीके सोडियम के पास एक क्या हो रहा था ज़्यादा, प्रोटॉन, तो इसीलिए सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देखिए सोडियम पॉजिटिव बन गया। क्लियर हुआ? क्या बन गया? Na+ और साथ में Cl-। तो देखिए प्लस माइनस चार्ज कभी भी अगर आएगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। बात समझ में आया? प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज अगर आएगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ये इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो देने की वजह से पॉजिटिव चार्ज, लेने की वजह से क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज। तो जैसे पॉजिटिव नेगेटिव आपस में आएगा इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और ये आपस में चिपक जाएगा और क्या बना देगा? NaCl। क्लियर हुआ? और ये जो आपस में आयन बनने के बाद चिपकने का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस वाले बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्लियर हुआ? तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे लाइन से आपका बना हुआ है, आप किसी का भी समझना चाहे तो समझ सकते हैं। ये देखिए आर्गन, ठीक है। ये देखिए पहले अगर आप चाहे तो नियॉन का देख लीजिए, अभी आपको समझाया था 2 और 8 है, तो ये फुलफिल है 8, तो इसलिए रिएक्शन नहीं करेगा। सेम इसी तरीके से आर्गन का देखिए, आर्गन, आर्गन क्या है, इसका भी 8 कंप्लीट है। के शेल में हीलियम में देखिए 2 रह सकता है, तो ये 2 है। तो ये जो भी 3 दे रखा है ये नोबल गैस दे रखा है और ये मेटल्स है, ठीक है। तो मेटल हमेशा देखेंगे आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। क्लियर हुआ? मेटल की प्रॉपर्टी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो चार्ज आता है वो है पॉजिटिव, यानी मेटल हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रहता है। क्लियर हुआ? तो देखिए हर जगह पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ से अगर देखेंगे इसका आउटर मोस्ट N सेल है, तो ये N सेल में से इस 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और ये पोटेशियम यहाँ से जो N सेल यानी बाहर वाला सेल यानी बैलेंस सेल, यानी ये जो तो आपका पोटेशियम और कैल्शियम, इसका जो वैलेंस सेल कौन सा है? N शेल वैलेंस सेल है, और इन वाले मेटल का वैलेंस सेल कौन सा है? ये M, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये जो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो भी कौन से सेल से? M सेल से। पोटेशियम कैल्शियम N सेल से 1 और 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सेम इसी तरीके से अगर आप आएंगे नॉन मेटल में, नॉन मेटल में आ जाइए, ठीक है। नॉन मेटल में देखिए, तो देखिए ये रहा आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लेना, और इलेक्ट्रॉन लेना मतलब नेगेटिव चार्ज, यानी नॉन मेटल के पास हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आप एक प्रॉपर्टी आपको बता दिया हूँ मैं। किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो जान जाइएगा कि वो मेटल है, केवल हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब वो मेटल है, बाकी अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव है तो वो नॉन मेटल है। क्लियर हुआ? ये थोड़ा सा एक मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करने का तरीका है। तो देखिए यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन देखिए 6 है, और 6 से 2 पहुँचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो भी कौन से सेल में? L सेल को कंप्लीट करेगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से देखिए फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन M सेल में आ रहा है। किस में आ रहा है? कौन से सेल में? M सेल में। तो देखिए फॉस्फोरस भी 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपना M सेल कंप्लीट करेगा, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना M सेल कंप्लीट करेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना M सेल कंप्लीट करेगा। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि सबसे पहले जो न्यूक्लियस के पास वाला, तो पास वाले को बोलते हैं ये रहा K, फिर सेकंड वाला ये रहा L, फिर थर्ड वाला मतलब ये रहा आपका M, फिर फोर्थ वाला जो आता है उसको बोलते हैं N, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर के बेस पे इनका जो सेल भी बढ़ता है, ठीक। तो चलिए आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से आपके जो सोडियम है, सोडियम के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस का, और उसके बाद क्लोरीन के पास कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो क्लोरीन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इफ़ सोडियम एंड क्लोरीन वो टू रिएक्ट, कि अगर मान लीजिए कि सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करता है तो क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन, कि अगर सोडियम और क्लोरीन को आपस में रिएक्शन करना है तो सोडियम क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन दे देगा उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ले लेगा। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट्स यूनिट
निगेटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन क्या बन जाएगा, एक यूनिट, एक निगेटिव चार्ज बन जाएगा। यूनिट मतलब एक निगेटिव चार्ज बन जाएगा। बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज 17 प्रोटॉन्स, और न्यूक्लियस के अंदर तो जो 17 प्रोटॉन था वो तो फिक्स ही रहेगा। देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कितना हो जाएगा, केवल क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन हो गया है, यानी कि एक ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक नेगेटिव चार्ज आएगा। इन इट्स के सेल, के एल एंड एम सेल्स, क्लियर हुआ। दिस गिव्स अस क्लोरीन एनायन, तो देखिए केटायन मतलब पॉजिटिव, अब यहाँ पे एनायन लिखा हो मतलब नेगेटिव, यानी ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन एनायन। सो बोथ दीज एलिमेंट्स कैन हैव अ गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन देम एज फॉलोज, तो कह रहा है इनमें जो भी है गिव और टेक, मतलब एक को देना और दूसरा वाला जो लेगा, इनका जो रिएक्शन है वो फॉलोइंग है, मतलब इस तरीके से देखिए ऐसा नीचे। तो ये देखिए सोडियम क्या कर रहा है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब देखिए जो देने वाला प्रोसीजर होता है वो प्रोडक्ट में लिखते हैं ऐसे। तो ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बन गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, 2 और 8 बन गया, एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिया, तो इस तरीके से क्या बन गया, सोडियम केटायन। अब देखिए जो लेता है मतलब ऐड होता है, तो देखिए ये ऐड करने वाला प्रोसेस रिएक्टेंट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिए। ठीक है, तो पहले क्या था इसके पास 287, अब एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बन गया, ये 7 के इसमें कन्वर्ट हो गया 8 में, और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन एनायन। क्लियर हुआ, सोडियम केटायन और क्लोरीन एनायन बन गया। अब उसके बाद देखिए ये क्या हो गया, ये इस तरीके से अगर समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया और ये बना दिया प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। सोडियम एंड क्लोरीन आयंस बिगिन ऑपोजिटली चार्ज अटैक ईच अदर आर held by strong electrostatic force of attraction to exist as sodium chloride। क्लियर हुआ, तो अब ये जैसे ऑपोजिट चार्ज बन गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो कहीं पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है, ये आप पढ़ेंगे फिजिक्स में कि जहाँ ऑपोजिट चार्ज होता है वहाँ पे अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू आपस में चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड। क्लियर हुआ। इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स बट एग्रीगेट्स ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड कोई अलग से एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ऑपोजिटली, यानी एक ऑपोजिट चार्ज का जो एक ग्रुप है उसी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। और वो ऑपोजिट ग्रुप कौन कौन सा है, एक तो सोडियम है और एक क्लोरीन है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो सेम इसी तरीके से और भी कोई समझना है तो वो भी समझ लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड, और ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बन रहा है ना, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो वही कह रहा है, देखिए और एक आयनिक बॉन्ड वाला समझ लीजिए, आयनिक कंपाउंड, एक मैग्नीशियम और क्लोराइड का। तो देखिए मैग्नीशियम क्या कर सकता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्लियर हुआ, क्यों, क्योंकि देखिए इसका आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2, और अगर इसको बैलेंस होना है तो या तो ये 6 ले सकता है या फिर 6 ले सकता है या 2 दे सकता है। तो 6 तो ले नहीं सकता, 2 ये दे देगा। तो देखिए ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे दिया और 2 पॉजिटिव बन गया, और इसका नाम क्या हो गया, मैग्नीशियम केटायन। क्लियर हुआ। सेम इसी तरीके से अगेन क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अब देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बात समझिएगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक बारी में 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, लेकिन क्लोरीन के साथ फंडा क्या है कि ये एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक बार में ये एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन, एक, समझेगा ध्यान से। तो इसका एक और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा,
क्योंकि इसको तो कंपलसरी है कि एक इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देगा तब भी ये स्टेबल होगा नहीं, तब भी फिर 281 रह जाएगा, यानी इसका आउटर मोस्ट अभी भी खाली हुआ नहीं, कंप्लीट 8 तक पहुंचा नहीं। तो ये देगा तो एक बार में 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर हुआ? तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक क्लोरीन ने ले लिया, और जो और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको भी लेने के लिए और एक क्लोरीन आएगा। बात समझ में आया? यानी एक मैग्नीशियम का जो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कितने क्लोरीन आ रहा है? 2 क्लोरीन। बात समझ में आया नहीं? ध्यान दीजिएगा, ये समझने वाला बात है कि एक मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए 2 क्लोरीन आएगा। क्यों? क्योंकि एक क्लोरीन एक ही ले सकता है। बात समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो एक तो हो गया आपका मैग्नीशियम, यानी हो गया एक तो मैग्नीशियम, और क्लोरीन कितना था? 2। तो इस तरीके से क्या बन गया? MgCl2। बात समझ में आया? तो देखिए वही लिखा है, ये रहा, ये डॉट डॉट क्या है? इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, यहाँ क्रॉस क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को। तो देखिए ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ले लिया, तो इस तरीके से Mg2+ बन गया। ठीक है, और क्लोरीन, निगेटिव क्लोरीन का 2 आयन, यानी Cl- और साथ में एक और Cl-। तो इस तरीके से क्या बन गया? MgCl2। बात समझ में आया? अब सपोज करिए अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बनाना होता तो क्या करता? तो देखिए एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इस तरीके से एक ही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। एक ही ऑक्सीजन क्या कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। समझिएगा, एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा और एक ही ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, एक ही ऑक्सीजन क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, यानी इस बार इसको 2 की आने की जरूरत नहीं है, एक ही सफिशियंट है। यानी कंपाउंड हमारा क्या बन जाएगा? बताइए बताइए, जल्दी बताइए, कंपाउंड क्या बन जाएगा? जल्दी बताइए जल्दी। तो कंपाउंड बन जाएगा MgO। इस बार MgO2 नहीं लगेगा, ठीक है, MgO ही बनेगा। क्लियर हुआ? तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। बात समझ में आया कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का मेटल से नॉन मेटल की तरफ, तो इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर हुआ? तो फिर कह रहा है इस तरीके से आप कैन यू नेम द केटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgCl2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको MgCl2 का भी बनाना है। तो MgCl2 में भी अगेन Mg मैग्नीशियम, अगर आपको नेमिंग करना है तो Mg क्या हो गया? Mg तो हो गया आपका केटायन, और Cl क्या हो गया? एनायन। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पाया हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो दोस्तों तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी अच्छा पढ़ने का मौका अच्छा मौका मिले। ठीक है, आप भी अच्छे से पढ़िए, उनको भी अच्छा पढ़ने में मदद कीजिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मम्मी पापा का ज़रूर सेवा कीजिए। ठीक है, जय हिंद।